चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, यदि 2 नंबर में आता है तो कैसे लिखना है और 4 में आता है तो कैसे लिखना है। चलिए तो फटाफट से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको प्रभावित करने वाले कारकों से पहले आप समझिए कि प्रतिरोध वास्तव में होता क्या है। देखिए, प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भी चालक के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट को ही क्या कहते हैं हम, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कोई भी चालक तार है। अब चालक तार क्या होता है, जिसमें करंट प्रवाहित होता है। तो कोई भी करंट प्रवाहित हो रहा है, उसके मार्ग में हम कोई भी रुकावट डालेंगे ना, तो उसे ही कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। अब चालक का जो प्रतिरोध है इसे प्रदर्शित करते हैं आर से। कुछ बातें इसको जान लीजिए, बाकी इसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। दूसरा है लंबाई। लंबाई को हम प्रदर्शित करेंगे एल से। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ए, और इसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे, जैसे कोई भी एक, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं मैं कि ये आपका एक शंकु है। ठीक है, और यदि मैं इसको यहाँ से एक इसमें से काट दूं, ये हिस्सा, कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा बना ना, ये एक नया, यही आपका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। तो जो चालक का जो प्रतिरोध है वो तो समझ में आ गया कि किसी भी चालक तार के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही क्या कहते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं। अब इसको कौन कौन सी बातें प्रभावित करेगी, सबसे पहले करेगी इसकी लंबाई। तो हम इसको लिखेंगे चालक की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट, चालक की लंबाई पर। अब जो चालक का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी कि क्या हो गया, आर। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या है, समानुपाती का मतलब यह है कि यदि लंबाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह है। दूसरी पॉइंट है, पहला पॉइंट समझ में आ गया है, चालक की लंबाई पर, और अंदर लिखेंगे कि कोई भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। 2 नाम होते हैं, अनुक्रमानुपाती बोल दो या आप समानुपाती बोल दो। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो चालक के अनुप्रस्थ काट ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, और अनुप्रस्थ काट का मतलब क्षेत्रफल ही है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर पूरा ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए, चालक का प्रतिरोध ये हो गया आर, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसे हमने प्रदर्शित किया ए से। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि आपको 1 के बटे में लिख देना है, चिन्ह यही लगाना समानुपाती का, पर उसको 1 के बटे में लिख दिया। तो ये जो अब आपका बना, ये बना है व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या बोलोगे कि चालक का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो है आपका है चालक के ताप पर। अब यहां पर ये बात तो क्लियर है, देखिए बटे में है तो यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और यदि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा होता है। उल्टा का मतलब होता है बटा ही तो होता है। चालक के ताप पर, तो यदि ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, और घटाएंगे टेम्परेचर तो चालक का प्रतिरोध घटता है। तो बढ़ाने पर बढ़ेगा और घटाने पर घटेगा। प्रकृति पर दूसरा है, चौथा अंतिम, चालक की प्रकृति पर। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से आप देखिए 4 नंबर में यदि आता है ना ये,
तो आप यहाँ से लिखना है। प्रश्न क्या आएगा आपका कि ठोस चालक के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। किसी भी तरह आ जाए कि चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वो सब कुछ यही है। नंबर 1 लिखना है चालक की लंबाई पर। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L। चालक के अनुप्रस्थ काट पर है ना, चालक के क्षेत्रफल पर, तो चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है या विलोमानुपाती होता है, उल्टा होता है। चालक के ताप पर, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है और घटाने पर घट जाता है। चालक की प्रकृति पर, चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तो आपका इस हिसाब से हो गया है कि 4 नंबर के लेवल के हिसाब से। और यहाँ पर यदि आप 2 नंबर में आता है तो आपको यहाँ पर एक चौथा बिंदु और लिख देना है कि चालक की प्रकृति पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है चौथा बिंदु, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। बस ये 2 नंबर के लेवल का है। ठीक है, कर लोगे आराम से, बढ़िया से। आप तो नोट्स तैयार करो अच्छे से, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखला पूरी चला रहे हैं, साइंस से संबंधित है। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।